है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ऑटोमेटिक वेपन से ये फायर किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। चंडीगढ़ में केमिस्ट शॉप पर ये फायरिंग हुई है। तो केमिस्ट शॉप पर यह फायरिंग चंडीगढ़ में की गई है। ऑटोमेटिक वेपन से कैशियर पर फायरिंग की गई। दुकान के अंदर घुसकर कैशियर को गोलियां मारी गई हैं। फायरिंग में कैशियर गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर केमिस्ट शॉप पर ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग हुई है। साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर संवाददाता। साहिल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल पराग, अब से कुछ घंटे पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के अंदर एक मेडिकल शॉप पर अज्ञात जो नकाबपोश बदमाश थे उनकी ओर से फायरिंग की गई है। और बताया ये जा रहा है कि दुकान के अंदर जो मेडिकल शॉप है श्री कुमार मेडिकल हॉल, यहाँ एक कैशियर था, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो उनकी ओर से की गई है। और जानकारी ये भी मिली है कि ऑटोमेटिक वेपन जो है वो बताया जा रहा है, जिसके द्वारा जो बदमाशों की ओर से फायरिंग जो है वो की गई है। 3 नकाबपोश बदमाश जो हैं वो जो है यहाँ आते हैं। एक बदमाश जो है वो बाहर खड़ा हो जाता है, जबकि 2 बदमाश जो है वो वेपन लेकर अंदर घुसते हैं और वहाँ सीट पर बैठे कैशियर पर एक के बाद एक फायरिंग जो है उनकी ओर से की जाती है और उसके बाद वहां से वो मौके से फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और ये जो इलाका है पराग, ये पीजीआई के साथ लगता इलाका है, क्योंकि सामने पीजीआई है और ये पूरा इलाका जो है वो यहाँ सभी मेडिकल स्टोर जो है वो है। और ये यहाँ लोग जो है वो काफी जिस तरीके से यहाँ लोगों की मूवमेंट जो है वो हर वक्त रहती है, लोग यहाँ आते रहते हैं। और ऐसे में जब ये फायरिंग हुई थी तो कहीं ना कहीं लोग भी यहाँ आसपास मौजूद थे, वो सहम गए थे और वहां से फरार भाग जो है वो निकले थे। इसका सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जब वो फायरिंग करते हैं और उसके बाद जो आसपास लोग बैठे होते हैं वो वहां से जो है वो भाग निकलते हैं। फिलहाल इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है और लगातार पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि कौन ये लोग थे जिनके द्वारा ये फायरिंग की गई है। पुलिस लगातार पता लगाने की कोशिश जो है वो कर रही है। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई है और जो है पुलिस की तमाम टीमें जो है वो यहाँ मौजूद है, जिनके द्वारा लगातार जो है वो देखा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वाकई में साहिल, ये चूंकि चंडीगढ़ में इस तरह का घटनाक्रम हो रहा और बड़ी बात साहिल ये भी है कि ऑटोमेटिक वेपन लेकर ये लोग आए थे। बिल्कुल चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठते हैं इस तरीके की घटना जब हो जाती है, क्योंकि पिछले दिनों भी सेक्टर 9 के अंदर एक चौकसी डीलर की इस तरीके से हत्या कर दी गई थी। सरेआम जो है युवक आए थे तो उनकी ओर से फायरिंग कर दी गई थी। तो उसके बाद ही दूसरा घटनाक्रम है जहां 11 सेक्टर में जो बदमाश हैं आते हैं मेडिकल स्टोर पर, जो बैठा कैशियर है उस पर लगातार फायरिंग कर दी जाती है। तो क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस को हाईटेक पुलिस माना जाता है और चंडीगढ़ के तमाम इलाकों में सीसीटीवी जो है वो लगे हुए हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको जो है सीसीटीवी फुटेज की जो है जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से ही गुजरना पड़ता है, क्योंकि हर एरिया में सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर पूरे सवाल जो है वो उठाती है। बिल्कुल। और साहिल, अभी पुलिस का क्या आधिकारिक बयान इस पर आया है, इस पूरे घटनाक्रम पर? बिल्कुल, पुलिस की ओर से अभी तक कोई बयान जो है वो आधिकारिक नहीं दिया गया। लगातार पुलिस की ओर से यही कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच जो है वो की जा रही है और देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि आखिरकार कौन वो लोग थे जिनकी ओर से इस घटनाक्रम को जो है अंजाम दिया गया। और पुलिस जो है वो लगातार इस मामले की जांच जो है वो कर रही है। साहिल, घायल की हालत कैसी है और उस समय दुकान पर कितने लोग सब मौजूद थे और उन लोगों की तरफ से अभी क्या कहा गया है इस पूरे हमले को लेकर? बिल्कुल, घायल को जो है वो पीजीआई में दाखिल करवाया गया है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, हमने एक फुटेज भी जो है वो डाली है जो लोगों ने अपने मोबाइल में कैच करके फुटेज जो है वो वायरल किया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो जिस कैशियर के ऊपर फायरिंग की गई है उसकी हालत जो है वो काफी सीरियस है। उसे जो है रिक्शे में डालकर जो है वो लेकर जाया जा रहा है।
और जानकारी ये मिली है कि काफी कंडीशन जो है उसकी सीरियस बताई जा रही है, लेकिन लगातार डॉक्टरों की टीम जो है उसका इलाज जो है वो कर रही है। पीजीआई में उनको दाखिल करवा दिया गया है। बिल्कुल, फुटेज भी साहिल हम अपने दर्शकों को अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वाकई में एक बड़ी घटना है। ऑटोमेटिक वेपन से कुछ लोग आते हैं, शॉप पर कैशियर को फायर करते हैं उसके ऊपर। ये फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया साहिल, लेकिन आप अपडेट रखिएगा इस पूरी खबर को लेकर, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो ये फुटेज आप देखिए सीसीटीवी का सामने आ गया है और साहिल रुखाया जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे हमारे संवाददाता। एक और बड़ी जानकारी देखिए, ये सीसीटीवी का फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। पास की दुकान में लगे सीसीटीवी में ये वारदात कैद हो गई है जो आप देख रहे थे। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के जो लोग थे वो सहम गए, वो डर कर भागे वहाँ से। चंडीगढ़ से ये खबर है, इस फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो गोलियों की आवाज़ सुनकर दुकानदार वहाँ से इधर उधर होते हुए नजर आए, क्योंकि ये घटनाक्रम अपने आप में लोगों के लिए शॉकिंग था। ऑटोमेटिक वेपन से मौके पर पहुंचकर बदमाश हथियार से फायरिंग करते हैं और एक शख्स इसमें घायल भी हुआ है गंभीर तौर पर। ये देखिए कैसे भगदड़ मची मौके पर। अचानक से जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, गोलियों की आवाज़ आई तो मौके पर भगदड़ मचती है। लोग डर और सहमकर इधर से उधर भागते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर दुकानदार जो थे आसपास के वो भी डरकर भागे। तस्वीरें आप देखिए कैसे लोग इधर उधर भागते लगते हैं। हड़कंप मच जाता है जैसे ही गोलियों की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, ये सीसीटीवी का फुटेज। जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई दी, आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ये बड़ा घटनाक्रम चंडीगढ़ में हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए ये दुकान के अंदर का ये फुटेज आप देखिए, सीसीटीवी का ये फुटेज, केमिस्ट शॉप के अंदर का ये फुटेज है। ये दो शख्स यहाँ पर हैं, मास्क लगाए हुआ है, कैप पहनी हुई है और दोनों के हाथ में हथियार है और दुकान पर ये लोग खड़े हुए हैं केमिस्ट शॉप पर। और अचानक से इन्होंने हथियार काउंटर के ऊपर किया और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इनमें से एक शख्स जो गोलियां चला रहा है और दूसरा शख्स भी मौके पर खड़ा हुआ था, उसके हाथ में भी हथियार है। ये केमिस्ट शॉप के अंदर का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कैसे धड़ाधड़ गोलियां इस शख्स ने चलाई हैं। कैप लगाया हुआ है दोनों ने सिर पर और मास्क चेहरे पर पहना हुआ है। ये देखिए गोलियों की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। ये रेड कलर की टी शर्ट वाला शख्स जो गोलियां चला रहा है और उसके साथ में काली टी शर्ट वाला शख्स भी हाथ में हथियार लेकर खड़ा हुआ था। और जैसे ही जिस शख्स पर इन्होंने गोलियां चलाई वो जमीन पर गिरा, वहां से ये लोग भाग निकलते हैं। और ये शॉप के बाहर का आसपास का फुटेज आप देखिए, वहां पर कैसे हड़कंप मचा जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई थी। जो है फायरिंग की है, उसको मार दिया, बस चले गए, भाग गए। कितने लोग आए थे? 2-3 बंदे थे। हाँ, मोटरसाइकिल पे थे किस पे? अब ये तो पता नहीं, यहाँ से निकले हैं बाहर को। किस साइड गए हैं? तो आवाज सुनी आपने गोलियों की? हाँ, ठंड हुआ है। कितनी को गोलियां चली, कुछ आइडिया? 7-8 गोली चली।